जय हिंद। क्रांति आर्ट्स जीएस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज के क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस, और वहीं चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 आइए, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है हम लोग आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोग को ध्यान देना है कि आज के क्लास में आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। बहुत ही कम समय में आपका जो है रिवीजन होने वाला है। सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम आपको भेंट कराएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और ये कितने लोग सही करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, बहुत ही कम समय में आपका जो है लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जो है रिवीजन होने वाला है। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा। चलिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं है। अगला चलते हैं हम लोग। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं है। वहीं अगर हम लोग इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम की वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? कीर स्टारमर है। कौन है? कीर स्टारमर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताइए। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है देश में, किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? बताइए, किसको बढ़ावा दिया? तो याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को जो है बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो याद है ना आप लोग को, हे राम। क्या बोले थे? हे राम बोले थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुआ? तो ये सभी लोग जानते हैं, बलपूर्वक जो है हैदराबाद को मिलाया गया, हैदराबाद के निजाम को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है किया गया? याद है आप लोग को, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो ये सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। क्या? दोहरी नागरिकता। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो ये आप लोग को याद है, केंद्र को। किसे? केंद्र को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो किस राज्य को? ये आप लोग जानते हैं, आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही? बताइए। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने जो है इनमें से सभी है, यानी कि राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। अगला चलते हैं। धुआंधार तरीके से जो है आपका जो है क्वेश्चन रिवीजन होने वाला है। चलिए, बताइएगा कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो याद है आप लोग को, गुजरात का। किसका? गुजरात। अगला चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो ये आप लोग को मालूम है, अनुच्छेद 245 और 255, 245, 55, 245 और 55। अगला चलते हैं। चलिए, बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है? याद रखिएगा, आय एवं व्यय से। किससे? आय एवं व्यय से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। कितना है? तो 5 वर्ष का है। अगला चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? ये आप लोग को मालूम है, राष्ट्र निर्माण करना। क्या? राष्ट्र निर्माण करना। बहुत ही कम समय में जो है आपका जो कल एग्जाम है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होने वाला है। जो सितंबर का एग्जाम है ना, आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होने वाला है। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? लाल किले पर। कहाँ जी? लाल किले पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो भारत का है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? बताइए। तो उपयुक्त में से सभी का प्राप्त हुए, यानी मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? किसके माध्यम से? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना जो है का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा, भारत का विभाजन से है। किससे है? भारत का विभाजन से है।
अगला चलते हैं, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? किसे बनाया गया? वायसराय को। किसे? वायसराय को। अगला चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन होने वाले बहुत सारे प्रश्नों का। माउंटबेटन योजना जो है कब बना? तो याद रखिएगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? कौन सा देश बना जी? पाकिस्तान बना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? कब की गई? 1940 में की गई। कब? 1940 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? किस? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अभी बताया ना 1940 में, लेकिन किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। सन पूछेगा तो 1940, अधिवेशन पूछेगा तो लाहौर। चलिए, राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को मालूम है, सैयद अली। कौन थे? सैयद अली थे। कौन थे? सैयद अली थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सांसद यानी भारतीय संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ? 1956 में। पारित कब हुआ? 1956 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? ये सभी लोग जानते हैं जी, 4 वर्गों में। कितने? 4 वर्गों में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने एवं नाम बदलने एवं नए राज्यों का जो है निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान है? बताइए, किसे प्रदान किया गया है? संसद को। किसे? संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? कब? 1955 में। कब? 1955 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा 28। कितनी? 28। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन से हैं? बताइए कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा कौन से हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई? किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर मिस्टेक नहीं कीजिएगा आप लोग देख करके कि यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह भी दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री जो है किसे बनाया गया? तो उन्हीं को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा गया? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? ये हैदराबाद के। किसके? हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये सभी लोग जानते हैं 1948 में। कब? 1948 में, देश आजाद होने के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो याद रखिएगा ये भी 1948 में ही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? आप लोगों को मालूम है, जम्मू कश्मीर। किसके? जम्मू कश्मीर, हरि सिंह। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो ये भी 1900, याद रखिएगा 1948 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर, यानी उनकी स्वायत्तता दी जाएगी। वहीं आप देखते हैं धारा 370 और उसी को जो है हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई है? मतलब की गई थी धारा 370 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? मतलब आंध्र प्रदेश के आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। याद रखिएगा भाषा के आधार पर, और यहाँ पर जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर जो है राज्य जो है घोषित किया गया आंध्र प्रदेश को ही। चलिए 1953 में ही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? अभी बताएं आपको, आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन चलते हैं
कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, अभी बताया ना, सॉरी 1952 कब, 1952 में, 53 नहीं 1953 में जो है तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वहाँ पर गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो है स्थापना की गई। तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य 1952 में बना। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था, बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि 1956 में बिल पास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया, किसे नहीं रखा गया, तो याद रखिएगा मद्रास को, किसे, मद्रास को। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1960 में, ये 1960 की बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये सब जो है आप देखिएगा जब हम क्लास आपको वीडियो वहाँ पर जाकर के इस चैनल पर ही आपको सब वीडियो मिल जाएगा। नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, याद रखिएगा 1963 में, कब, 1963 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया, किन राज्यों का, पंजाब हरियाणा, किसका, पंजाब हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, याद है ना आप लोग को 1971 में, 1971 में हम लोग लड़े भी थे, कहाँ से, तो पाकिस्तान से, चलिए बांग्लादेश को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और 1971 में बांग्लादेश का ही निर्माण हुआ था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, बताइए, कब, 1857 में, आप लोग को याद है 1857 का सिपाही विद्रोह। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन जो है असत्य है, तो याद रखिएगा इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। 1966 में नहीं बल्कि 1956 में पास किया गया, यहाँ पर 66 दिया, ये गलत हो जाएगा। चलिए सही कौन कौन है देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1953 में हुई, कोई दिक्कत नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो अभी बताया 1953 में हुई। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, बिल्कुल भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। चलिए सभी कथन जो है असत्य है, ऐसा नहीं है कि सभी कथन जो है असत्य है। चलिए तो याद रखिएगा ये जो है इसके रिपोर्ट के आधार पर जो है 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, बताइए अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आप लोग को मालूम है ना 28 राज्य हैं, कितने, 28। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लोग को मालूम है 28, 8 यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता किसने बताई है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन चलते हैं धुआंधार तरीके से, मैकमोहन रेखा कहाँ है, बताइए मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी, आप लोग को मालूम है मुसलमानों ने, किसने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, यानी कश्मीर जो है भारत में मिलेगा उसके विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, तो वहाँ के राजा हरि सिंह, कौन, राजा हरि सिंह। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, किनको, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला चलते हैं कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 560 से ज्यादा थी, यानी 565, याद रखिएगा 565। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया, चलिए जल्दी जल्दी, आप लोग को मालूम है ना किसने जो है विलय पर इनकार कर दिया, तो याद रखिएगा हैदराबाद, यानी हैदराबाद का निजाम, कौन, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद को लेकर के। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना, ये तीनों एक बार बने हैं 2000 में, कितना, 2000 में। याद रखिएगा सब खंड है, झारखंड, छत्तीसगढ़, गढ़ और उत्तराखंड, तो झारखंड और उत्तराखंड हो गया और छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 में। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा है, ये किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने, किसने, के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी, तो जितने भी लोग जो हैं इस बार जो है एग्जाम देने वाले हैं, तो याद रखिएगा आप जो है इस बार एग्जाम देने वाले हैं, यानी 1 से 2 दिन में आपका सितंबर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से आप कम समय में जो है हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो है रिविजन करा दे, तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट का ही वीडियो है एक चैप्टर के लिए। चलिए तो याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, किसने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
कि वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी की हत्या की। चलिए, ये आप लोग तो जानते हैं, नाथूराम गोडसे। चलिए, नाथूराम गोडसे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा जो है किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? बताइए किस वर्ष जो है, तो याद रखिएगा भारतीय शासन अधिनियम 1958। भारतीय शासन अधिनियम 1958। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, भारत का विभाजन निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये सभी लोग जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? चलिए, ये आप लोग को मालूम है किसने जी, किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? किस योजना के आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो इस तरीके से हम लोग आज के क्लास में जो है लगभग जो है आप यहाँ पर देखिएगा तो 75 क्वेश्चन को देखे थे। कितने? 75 क्वेश्चन को देखे। इससे अगले क्लास में जो हम लोग यहाँ से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा। क्वेश्चन में बहुत सारे रिवीजन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।